तो इस मूवी के शुरू में हम बर्लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने बताया कि हमेशा अपने काम में बिजी रहने की वजह से मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल टाइम नहीं दिया और अब मैं अपनी इस गलती को सुधार लूंगी। सीन कट होकर हमें एक अजीबोगरीब सा वीएन दिखाया जाता है जहां पर बहुत से लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता अभी कि ये सब क्या है। खैर, अभी हमें बर्लिन और उसके कलीग को दिखाया जाता है। ये लोग वंडरलैंड नामी एक कंपनी के लिए काम करते हैं और उनके सामने एक स्क्रीन बनी है। जिस स्क्रीन में ये लोग बर्लिन को देख पा रही है और बर्लिन इस टाइम एक एयरपोर्ट पर है। एयरपोर्ट पर उसके पास एक पैसेंजर आकर बैठता है जिससे उसकी काफी बातें हुई, जिसके बाद अपनी फ्लाइट अनाउंसमेंट सुनकर तो यहाँ से चली गई। कुछ देर बाद हमें बर्लिन को एक रेगिस्तान में दिखाया गया जहां वो काम करने के लिए आई थी। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। यहाँ पहुंचकर वो अपनी मॉम को कॉल करती है जिनके पास बर्लिन की बेटी भी थी। बर्लिन की बेटी उससे नाराज लग रही थी क्योंकि बर्लिन बिना बताए उसे छोड़कर इतने दिनों के लिए उससे दूर चली गई। अब सीन यही से कट होकर हमें नए सीन में एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है। वो अपनी सैटेलाइट से ही जमीन पर जोनी नामी लड़की को कॉल करता है। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो उससे बहुत प्यार करता था और बहुत ख्याल रखता था, यहाँ तक कि इतना दूर बैठे हुए भी वो उसे जगाता भी था। उसकी मेडिसिन और हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हुए वो उसे इन चीजों को याद दिलाता था। ये लड़का ही नहीं बल्कि जोनी भी उसे बहुत प्यार करती है। वो एयर होस्टेस है। ऐसे में उसे बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसे किसी का प्रपोजल कबूल नहीं किया। वो सालों से अपने बॉयफ्रेंड का वापस जमीन पे आने का वेट कर रही है। सीन यही से चेंज होता है और हम उस एस्ट्रोनॉट को हॉस्पिटल में देखते हैं। हमें मालूम हुआ कि एक्सीडेंट की वजह से ये एस्ट्रोनॉट कोमा में जा चुका था। सबसे बड़ा सच यहाँ ये रिवील हुआ कि जोनी जिससे बातें करती है वो हकीकत में उसका असल फियांसी नहीं है, वो उसके फियांसी का एक एआई वेरिएंट है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि मूविंग में एक वंडरलैंड नामी एक कंपनी है जो उसकी एम्प्लॉय है और उसके साथी से हम पहले मिल भी चुके हैं। ये दोनों मिलकर उन इंसानों की एआई वर्जन बनाते हैं जो इंसान या तो मर गए हो या कोमा में हो, ताकि उनसे बात करके उनकी फैमिली को थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। फिर लोग इन एआई वेरिएंट से वीडियो कॉल पे ऐसे बात करते हैं जैसे वो सच में जिंदा हो, और अक्सर लोगों को तो ये बात मालूम भी नहीं होती। जोनी जो कि अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा याद करती थी, वो उसके कोमा में जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड का एआई वर्जन बनवाया। ये एआई वेरिएंट आदतों और बातों में असल इंसान से इसलिए मिलता जुलता है क्योंकि एआई वेरिएंट बनाने से पहले अक्सर इंसान खुद इस एआई वेरिएंट से बातें करते हैं ताकि वो ठीक उस जैसा हो जाए, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोनॉट कोमा में जा चुका था इसीलिए जोनी खुद ही ने उसकी प्रोफाइल बनाई। ऐसे में जब भी वो एस्ट्रोनॉट की एआई वेरिएंट से बात करती थी तो वो उसे सैटेलाइट के अंदर ही दिखता था। खैर, यही वंडरलैंड के अंदर हम हैरी और उसके एक कलीग को एक नया कैरेक्टर डिजाइन करते हुए देखते हैं जिसे बनाने का ऑर्डर उसकी ग्रैंड माँ ने दिया था। इस कैरेक्टर को बनाने के बाद ये लोग उस ओल्ड लेडी को इस कैरेक्टर का डेमो भी देते हैं। जिस डेमो में ये एआई कैरेक्टर उस ओल्ड लेडी से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो सच में उसका पोता हो। ये देख के उसकी आंखों से आंसू आ गए। यहाँ हैरी ओल्ड लेडी को बताते हैं कि वंडरलैंड के अंदर भी आप लोग जो चाहिए अपने प्यारों के लिए खरीद सकते हैं, जैसा कि कपड़े, कार्स, चीजें। ये सुनकर ग्रैंडमा भी इस नए एआई कैरेक्टर के लिए कुछ कपड़े खरीदती है। यहाँ से खाली होकर हैरी और उसका कलीग लंच करने के लिए चले गए, जहाँ जाकर हमने देखा कि जहाँ हैरी को उसके पेरेंट्स की कॉल आई जो हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे, जो कि हैरी ने अभी तक शादी करने का फैसला नहीं किया था। अपने पेरेंट्स की रोज रोज की इन बातों से हैरी तंग आ चुकी थी। उसके काम पे भी फर्क पड़ता था, इसीलिए हैरी के कलीग ने उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का डिसीजन लिया। उसके बाद हमें इन चारों को एक साथ डिनर करते दिखाया जाता है, लेकिन इस टाइम हैरी के पेरेंट्स वीडियो कॉल पे थे। सीन कट होकर हमें जोनी को दिखाया जाता है जिसे हॉस्पिटल से ये खुशखबरी मिली कि उसके बॉयफ्रेंड को होश आ गया था, वो कोमा से निकल आया है। उसके होश में आने से जोनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था।
अब उसे अपने बॉयफ्रेंड की AI वेरिएंट की भी जरूरत नहीं रही थी, इसीलिए वो उसकी AI वेरिएंट को भी बंद कर देती है। जोनी उसे अपने घर ले जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर जाता है, तो अब अपनी पहले वाली रूटीन की तरफ वापस आने लगा था। यहाँ दूसरी तरफ हैरी अब उस ओल्ड लेडी से वापस मिलती है जिन्होंने उनसे अपने ग्रैंडसन यानी अपने पोते का AI वर्जन बनवाया था। उसके ग्रैंडमा अब दो जॉब्स करने लगी थी क्योंकि इनके ग्रैंडसन का AI वर्जन इनसे बहुत सारी फरमाइशी करने लगा था। हैरी को लगा कि शायद उनके सिस्टम में कोई इश्यू है, लेकिन फिर उसकी ग्रैंडमा ने बताया कि उनका पोता भी ऐसे ही बिगड़ा हुआ था, इसीलिए उनका AI वर्जन भी उनसे ऐसे ही करता है। सीन्स यही से बर्लिन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो इस टाइम अपनी मॉम से बात कर रही थी। वो अपनी मॉम से पूछती है, क्या आपको ये स्कार्फ चाहिए? लेकिन उसकी मॉम ये कहकर फोन काट देती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जैसे वो बर्लिन से नाराज हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्लिन की मॉम वंडरलैंड की सर्विस को खत्म कर रही थी, यानी इतना बड़ा सर। ये रिवील हुआ कि कहानी के शुरू में हमने जीस बर्लिन को देखा था और जीस बर्लिन से उसकी बेटी और उसकी मॉम बात करती थी। वो भी सिर्फ बर्लिन का AI वर्जन ही था, क्योंकि हकीकत में तो बर्लिन मर चुकी थी। और यहाँ एक सच हमें ये रिवील होता है कि जो कन्फेशन हमने मूवी के शुरू में सुना था वो बर्लिन का अपना ही था। बर्लिन ने खुद वंडरलैंड की ये सब्सक्रिप्शन ली थी ताकि वो मरने के बाद भी अपनी बेटी को माँ की कमी महसूस होने ना दे। अब सीन वंडरलैंड की वर्चुअल दुनिया के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ बर्लिन को दिखाया जा रहा है। बर्लिन के पीछे वही इंसान है जिसे हमने बर्लिन के साथ एयरपोर्ट पे भी देखा था। यहाँ ये वर्चुअल सिस्टम वाली बर्लिन ये वही इंसान है जिसे हमने बर्लिन के साथ एयरपोर्ट पे भी देखा था। यहाँ ये वर्चुअल सिस्टम वाली बर्लिन उस लड़के से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है कि उसकी मॉम पिछले कई दिनों से उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। वो लड़के से कहती है, मुझे लगता है कि ये सब सच नहीं है। इनकी बातों के दौरान यहाँ कोई बर्लिन के सामने बैठे हुए लड़के को आवाज देता है और लड़का यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उस लड़के को असल में हैरी ने बुलाया था, वो भी असल दुनिया में। ऐसे हमें ये बात मालूम हुई कि ये लड़का अभी जिंदा था और जिंदा इंसानों के भी वंडरलैंड AI वर्जन बना लिया करती थी। इस लड़के ने खुद अपना AI वर्जन बनवाया था ताकि वो वंडरलैंड के अंदर जा सके, क्योंकि उसे बर्लिन से बहुत ज्यादा प्यार था। वो उसके साथ रहना चाहता था और ये एक ही तरीका था उसके पास कि वो बर्लिन के किसी तरह साथ रह सके, जो वंडरलैंड में जाकर मुमकिन हो पाया। या दूसरी तरफ जोनी को लगने लगा था कि कोमा से वापस आने के बाद उसका बॉयफ्रेंड काफी अजीब बिहेव करने लगा है। वो उसका पहले की तरह नहीं रखता, अब पार्टीज करने लगा है और उससे काफी दूर हो गया है। उसे तो AI वर्जन वाले अपने बॉयफ्रेंड की आदत हो गई थी, जो उसे जगाता था, उसे मेडिसिन याद करवाता था, उसका ख्याल रखता था। इन सभी चीजों से तंग आकर वो भी दोबारा उसके AI वर्जन को एक्टिवेट कर लेती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्लिन का फोन उसकी बेटी ने उठा लिया था। बर्लिन अपनी बेटी से बात करती है और उसे बताती है कि कुछ दिन बाद वो घर वापस आने वाली है। ये सुनकर फौरन उसकी ग्रैंडमा यहाँ आई और उस बच्चे के हाथ से फोन पकड़कर बर्लिन का फोन काट दिया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी छोटी उम्मीद में जिए। वो जानती थी कि बर्लिन यहाँ वापस कभी नहीं आ सकती, इसीलिए अब उन्होंने फैसला किया कि वो बर्लिन की बेटी को अपने गांव ले जाएंगी ताकि अपनी कजन के साथ बिजी होकर उसे अपनी मॉम को बोलने में आसानी हो। ये बात वर्चुअल दुनिया में बर्लिन सुन चुकी थी और उसके ये बात सुनते ही वहाँ उसकी वर्चुअल दुनिया में आग लग जाती है। सीन कट होकर हमें उस जवान बच्चे के AI वेरिएंट को दिखाया जाता है जिससे उसकी ग्रैंडमा ने बनवाया था। उसे बताया जाता है कि अब उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, उसे इस AI दुनिया में डिलीट कह दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा, क्योंकि अब उसके ग्रैंडमा जिंदा नहीं रही जिसके लिए उसे बनाया गया था। दूसरी तरफ जोनी के बॉयफ्रेंड को भी ये बात पता चल जाती है कि जोनी उसमें इंटरेस्ट छोड़कर उसके AI वेरिएंट से ये बातें करने लगी है, जबकि दूसरी तरफ हमें दोबारा बर्लिन को दिखाया जाता है।
बर्लिन की बेटी एयरपोर्ट से उसे फोन करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो बात कर पाती, उसकी ग्रैंडमा ने उससे उसका फोन खींच लिया, जिसके गुस्से में वो बची ग्रैंडमा के पास से भाग गई और एयरपोर्ट पर गुम हो गई। ये बात बर्लिन जान चुकी थी। वो अब किसी भी हाल में अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी, इसीलिए वो अब अपनी वंडरलैंड की दुनिया में अपनी कार लेकर इधर उधर घूमने लगी। और ऐसे हमें ये बात मालूम हुई कि बर्लिन वंडरलैंड की एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे अपनी हकीकत पता ही नहीं, वो अपने आप को एक असली इंसान समझती है। इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट आना चाहती है, और यही वजह है कि अब वो एक ऐसी एआई बन गई है जिसके ऊपर इंसानों का और वंडरलैंड का कंट्रोल नहीं रहा। और अब ना चाहते हुए भी बर्लिन बहुत सारे लोगों के एआई वर्जन को हैक कर रही थी। वो असली दुनिया में जाकर अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। उसकी दुनिया में उसके सामने बहुत सारे पहाड़ तबाह हो रहे थे, आग लग रही थी और उसके रास्ते में और भी मुश्किलें आ रही थी, जिसका मतलब था कि वंडरलैंड का सिस्टम क्रैक हो रहा है। दिखाया जाता है कि बर्लिन अपने सामने आने वाली फायरवॉल को तोड़ के अंदर चली गई, यानी वो वंडरलैंड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चली गई। और इस जगह बर्लिन को मालूम होता है वो सिर्फ एक एआई प्रोग्राम है, जबकि असल दुनिया में हम देखते हैं कि हैरी और उसका कलीग पूरे सिस्टम को रिसेट करना चाह रहा था, क्योंकि अगर रिसेट ना किया जाता उस सिस्टम को तो बर्लिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती सिस्टम को रिसेट करते हुए एकदम से हैरी को स्क्रीन के ऊपर बर्लिन नजर आती है। हैरी को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इसे वो कुछ देर के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बर्लिन के हाथ में दे देती है। सिस्टम के एक्सेस मिलते ही बर्लिन वर्चुअल दुनिया के अंदर उसी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी घूमी थी। एयरपोर्ट पे मौजूद सभी लोगों के फोन हैक करके वो जोनी के बॉयफ्रेंड के जरिए अपनी बेटी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। अपने बेटी के मिल जाने के बाद बर्लिन ने सिस्टम से छेड़छाड़ करना बंद करती थी, और क्योंकि वो खुद ही हकीकत जान गई थी कि वो एक एआई वर्जन है, इसीलिए अब वो अपनी बेटी को भी सब सच बताना चाहती थी। वो अपनी बेटी को बता देती है कि वो सिर्फ एक एआई सिस्टम है, कोई असल इंसान नहीं, और ना ही कभी वो अपनी बेटी के पास अपने घर आ सकती है। उसकी बेटी काफी समझदार थी, वो उसके बात को समझ गई और उसने कहा, अगर आप यहाँ नहीं आ सकती तो कम से कम मैं आपसे इस वर्चुअल दुनिया में तो जुड़ सकती हूँ ना। एटलीस्ट जैसे आप अब मुझसे बात कर रही है, ऐसे ही मुझसे हमेशा बात कर सकते हैं ना। जिसके लिए ये आर्टिफिशियल बर्लिन के साथ साथ उस बच्चे की ग्रैंड मॉम भी मान जाती है, जिन्होंने पहले बर्लिन के सिस्टम को बंद करने की कोशिश भी की थी। इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि वंडरलैंड के ऑफिस में हैरी वंडरलैंड के सिस्टम को रिसेट करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से बर्लिन भी रिसेट हो गई और इस वर्चुअल दुनिया में उसकी लाइफ भी वहीं से स्टार्ट हुई। उसी एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई जिस एयरपोर्ट पे हमने उसे मूवी के स्टार्ट में देखा था। बर्लिन को पुराना कुछ याद नहीं था। इस टाइम उसे एयरपोर्ट पे वही पहले वाला पैसेंजर भी मिला, और यहाँ हमें मालूम हुआ कि इस पैसेंजर को पुरानी सारी बातें याद है, यानी वो रिसेट नहीं हुआ और वो अभी तक हैरी के कंट्रोल सिस्टम से बाहर है। दूसरी तरफ अब हमें जोनी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जहां उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा उदास था। एकदम से जोनी पीछे से आकर उसके गले लग गई, क्योंकि अब वो जान गई थी कि जोनी जीता जागता इंसान है, कोई एआई नहीं, जो उसके अकॉर्डिंग सारे काम करेगा। उसे ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट करना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। इस एस्ट्रोनॉट को भी अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया था। वो भी अच्छे तरीके से नई जिंदगी की शुरुआत करता है, और आखिर में जॉनी उसके एआई वर्जन को डिलीट कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।